यहाँ पे जो है 20 घंटे इंतजार किया अभी। ये सब में जो है फीस बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, डबल बोल रहे हैं, 40,000 50,000 बोल रहे हैं। प्रबंधन तंत्र है, इनको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे कस्टमर हैं वो वैल्यूड कस्टमर हैं। जो 7,000 की टिकट थी 28,000, तो ऑफिशियल ट्रिप में कोई क्लेम आपको 28,000 का नहीं मिलने वाला है। बीते कुछ दिनों से इंडिगो के जो पैसेंजर्स थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन डीजीसीए का हंटर पड़ने और केंद्र सरकार की सख्ती के बाद आज तस्वीरें थोड़ी मुंबई एयरपोर्ट पर बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि इंडिगो के काउंटर पर अब इक्का दुक्का जो पैसेंजर्स है वो नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पर हैं, लेकिन जो लाइनें थी कतार लंबी लंबी दिखाई दे रही थी पैसेंजर्स की, परेशान जो है होते थे और हंगामा करने तक की नौबत आ जाती थी। आज जो है हालात थोड़े बदले हुए हैं, क्वेरीज के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ पैसेंजर्स ऐसे भी हैं जो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और उन्हें कैंसिल हो गया है फ्लाइट, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? मैं मुंबई से बेंगलोर जाने वाला था कल 6 तारीख को, लेकिन मुझे बताया गया कि 8 तारीख को जाना है, इसलिए कि अभी भी कोई फ्लाइट जो है की सुविधा नहीं है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा 8 तारीख को आपको वापस यहाँ आकर के ट्राई करना है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। अच्छा, तो कैंसिल होने पर की जानकारी जब आप एयरपोर्ट पहुंच रहे तब बता रहे हैं? जी जी, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बताया जा रहा है, पहले तो कुछ भी नहीं बताया गया और यहाँ आने के बाद जो है हम लोग को वेट करना पड़ रहा है। कितना घंटा आपने इंतजार किया है? यहाँ पे जो है 20 घंटे इंतजार किया अभी, और 20 घंटे इंतजार करने का बोल रहे हैं। 20 घंटे? तो यहाँ पर कहाँ आप एयरपोर्ट पे ही रह रहे हैं सर, कि जो है कहीं होटल में रह रहे हैं अभी, होटल दिया गया है, होटल में रह रहे हैं। फिर भी हमको जल्द से जल्द जो है घर जाना है, इसलिए कि हमारे बहुत सारे काम है। हाँ, और इमरजेंसी भी मीटिंग वगैरह रहती है, वो सब कैंसिल करना पड़ा इसी की वजह से। तो आपने दूसरे फ्लाइट में भी ट्राई किया, दूसरे जो है एयरलाइन? अभी मदीना से मैं कल ही आया, मदीना से मुंबई आया कल। हाँ, और मुंबई से मुझे बेंगलोर जाना था जस्ट। जी, तो कनेक्टिंग फ्लाइट ऑलरेडी आपकी स्केड्यूल थी इनके साथ? पूरे कनेक्टिंग थी, लेकिन ये इंडिगो की कुछ इशू की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा। और आप 20 घंटे से परेशान हैं 2 दिन से मुंबई में? हाँ, और 20 घंटे का चांस है। यानी कि आज जो है रविवार को रुक के आपको सोमवार को जाने को बोल रहे हैं अभी। वो भी कंफर्म नहीं है कि फ्लाइट? बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि फ्लाइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी जी जी, बिल्कुल कंफर्म नहीं है उसमें। तो आपने दूसरे जो एयरलाइन है, एयर इंडिया, आकाशा, ये सब का कुछ ट्राई किया? उनके क्या फेयर्स ज्यादा है? ये सब में जो है फीस बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, डबल बोल रहे हैं, 40,000 50,000 बोल रहे हैं, और 40,000 50,000 हम लोग को आधा पे करने का ताकत नहीं है, कहाँ से पे करें हम? तो आपको लग रहा है कि पैसेंजर्स को कहीं ना कहीं परेशान किया जाए? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेंटल टॉर्चर? जी जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और इस हाल में हम लोग जो है बिल्कुल लाचार हो गए, मजबूर हो गए हैं, क्या करना है। मैनेजमेंट के खिलाफ आपको लगता है एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए, कुछ न कुछ पब्लिक के लिए सुविधा होनी चाहिए। ये हजारों पब्लिक है, कभी मतलब इंडिया से बाहर जा रहे हैं, और कोई जो है मदीना से इंडिया आ रहा है, उम्रा करने वाले को लोग बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना। अभी हम लोग उम्रा करके आ रहे हैं, अभी उम्रा करके आ रहे हैं अभी। हालांकि देखिए, इस तरीके की परेशानी है कि 2-2 दिन तक लोगों को एयरपोर्ट पर रहना पड़ जा रहा है। एकोमोडेशन हालांकि होटल में अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन ये भी नहीं कंफर्म है कि क्या वापस से जो संडे को फ्लाइट लेने के लिए कहा जा रहा है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो लोगों की जो परेशानी है वो बनी हुई है। हालांकि तस्वीरें अब थोड़ी सी बदल गई हैं करके, लेकिन ज्यादातर पैसेंजर्स का ये भी कहना है कि जैसा पहले दिक्कत आ रहा था कि मैसेज नहीं आ रही है, कोई कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। एक शख्स और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ जा रहे थे और फ्लाइट का क्या स्टेटस है इंडिगो का? देखिए, मैं इंडिगो फ्लाइट से मुंबई से ग्वालियर जा रहा था, और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है इंडिगो में। जो कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेफ्टी रेगुलेशन के डायरेक्टिव है, वो तो बहुत पहले से फॉलो करना चाहिए, लेकिन इंडिगो ने नहीं फॉलो किए, और सडनली दे वांट कि बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव वी आर नॉट फ्लाइंग, द फ्लाइट इज कैंसिलिंग, एंड आई थिंक दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप एयरपोर्ट पे आए हैं सर, तब आपको फ्लाइट कैंसिल? Yes, even yesterday night I was looking my mobile ki any message from the Indigo, not any sort of message has been given. Even morning I am also waiting, and once I reached to the airport at 10:20 they are having call that your flight is cancelled. आपकी कितने बजे की फ्लाइट थी सर? क्या जो है 11:40. और घर पर क्या कोई फंक्शन है, क्या है सर? Yes, actually I got हिंदी में बोल देते। हाँ, मेरा बर्थडे का, मेरी डॉटर्स का, जो मेरी जो सुपुत्रियां हैं, ट्विंस हैं, उनका आज बर्थडे था, और बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे पहुंचना ही था कि मैं हर हालत में
5 बजे तक घर पे हो जाता, और उनके जो भी अरेंजमेंट है, केक लाना है, कुछ और लाना है, तो अब नेचुरली आई एम नॉट देयर, हाउ दे विल मैनेज, दिस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। तो आपने जो शेड्यूल था उसके हिसाब से ये प्लानिंग करके रखी थी कि आप कट टू कट अगर फ्लाइट से जाएंगे? Yes, even though it is 1 or 2 hours delayed, I was not minding it, but at least they have to communicate properly, and और इनको भी, इंडिगो को ये ध्यान रखना चाहिए, इनका जो प्रबंधन तंत्र है, इनको ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे कस्टमर हैं, वो वैल्यूड कस्टमर हैं, उनको इस तरीके से परेशान नहीं होना पड़े। आपको लगता है कि एक्शन होना चाहिए, स्टर्न एक्शन होना चाहिए पूरे में? होना चाहिए, और जवाबदेही भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए, और कंपनसेटरी ग्राउंड जैसा कि विदेशों में होता है, हमारे देश में भी ये लागू होना चाहिए कि अननेसेसरी कस्टमर अगर परेशान हो रहा है तो उसको ऑप्टिमम जो भी हो सकता है उसको कंपनसेशन। आखिरी सवाल सर, और कोई फ्लाइट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपका घर पर पहुंचना, जैसा कि आप बता रहे बेटी का बर्थडे है, जो है पहुंचना बहुत जरूरी। मैं स्पाइस जेट से मैंने पता किया कि स्पाइस जेट में अगर कोई सीट अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा रात 11 बजे है, तो मैंने कहा चलो रात 11 बजे ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन दूसरा उनका सोल्यूशन ये कि 28,000 चार्ज कर रहे हैं। तो ये 28,000 जो 7,000 की टिकट थी, 28,000, और हम ऑफिशियल ट्रिप पे हैं, तो ऑफिशियल ट्रिप में कोई क्लेम आपको 28,000 का नहीं मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि इन सारी व्यवस्थाओं को आपस में जो इंडिगो और स्पाइस जेट या जितनी फ्लाइट हैं, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि अगर इंडिगो में प्रॉब्लम है तो क्या दूसरी फ्लाइट्स है उनको कंपनसेशन दिया जाए, और कंपनी में ऐसा प्राइस रखे कि जो है ट्रैवलर्स आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये परेशानी है, एक तरफ जहां इंडिगो के फ्लाइट्स एयरपोर्ट पे आने के बाद कैंसिल बताए जा रहे पैसेंजर्स को, तो वहीं दूसरी तरफ जो सख्ती की गई है कि दूसरे एयरलाइंस ज्यादा एक कैप रखने के बाद जो तय कर दिया गया है कि उससे ज्यादा किराया नहीं होना चाहिए, उसको फॉलो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि यात्री एयरपोर्ट पे परेशान है। हालांकि थोड़ी सी तस्वीर बदली है, लंबी लंबी कतारें जो पैसेंजर्स की लगती थी एयरपोर्ट पर, अब उनकी संख्या कम हो गई है, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।